अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कंजंक्शन और उसकी टाइप्स को डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन को उर्दू में कहते हैं हर्फ-ए-इत्तफ़। ठीक है, व्हाट इज़ कंजंक्शन? कंजंक्शन इज़ ए वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस। यानी कंजंक्शन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेज को या सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है, उसको कहते हैं कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन का वर्ड कंजक्ट से निकला है, जिसका मतलब होता है मुंसलिक होना या जुड़े हुए इकट्ठे। ठीक है, कंजंक्शन। अच्छा, कंजंक्शन का काम क्या है? ये जो है, ये नंबर 1 रिलेशन बिटवीन द आइडियाज़। ये दो आइडियाज़, दो या ज़्यादा आइडियाज़ जो होते हैं उनके दरमियान ये रिलेशन पैदा करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे प्रोवाइड कोहेरेंस एंड फ्लो ऑफ स्पीच। जो आइडियाज़ होते हैं उनको आपस में जोड़े रखता है। ठीक है, वो आपस में ऐसा लगता है कि ये एक ही बात हो रही है, यानी उनको आपस में जोड़ के रखता है। और फ्लो ऑफ स्पीच प्रोवाइड करता है, ताकि जो कलाम है, जो बात है, वो चलती रहे, उसमें रुकावट जो है वो पैदा ना हो। ये कंजंक्शन का काम है। ठीक है, अब कौन कौन से कंजंक्शन है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एंड, बट, आफ्टर, आल्दो, एज वेल एज, ईटीसी। ये हमारे पास कुछ कंजंक्शन है। अब हम इसकी कंजंक्शन की जो टाइप्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन सा कंजंक्शन किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इस लिहाज से कंजंक्शन की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नंबर 2 पे है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और नंबर 3 पे है कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट का वर्ड, कोऑर्डिनेटिंग का वर्ड जो है ये हमें कोऑर्डिनेट से मिला है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक जैसे। एक जैसे मतलब इक्वल इम्पोर्टेंस, इक्वल रैंक, इक्वल डिग्री। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये कोऑर्डिनेट से आया है, यानी एक जैसे। तो अब हम इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रामेटिकल क्लास। जैसे कि नाम से ज़ाहिर था, एक जैसे, इक्वल इम्पोर्टेंस, इक्वल रैंक या इक्वल क्लास के। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये एक ही ग्रामेटिकल क्लास के अल्फाज को, एलिमेंट्स को आपस में मिलाता है। इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो नाउन को नाउन के साथ मिलाता है, एडवर्ब को एडवर्ब के साथ मिलाता है, फ्रेज को फ्रेज के साथ मिलाता है। ठीक है, जो ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज़्यादातर इंग्लिश में यूज़ होते हैं वो हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ठीक है, ये हमारे पास हैं 7 कंजंक्शन। ठीक है, इन 7 कंजंक्शन को याद रखने के लिए हमारे पास एक वर्ड है फेन बॉयज़। ठीक है, फेन बॉयज़। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, ये फॉर येट एंड एस फॉर सो। ठीक है, फेन बॉयज़। ये हैं हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश में यूज़ होते हैं। अब जो हमने कहा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नाउन को नाउन के साथ जोड़ता है, एडवर्ब को एडवर्ब के साथ, फ्रेज को फ्रेज के साथ। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि नाउन को नाउन के साथ कैसे जोड़ता है। तो नंबर 1 है नाउन विद नाउन। तो हमारे पास एग्जांपल है अली राइट्स बुक एंड आसिम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अली राइट्स बुक, अली किताबें लिखता है, एंड आसिम प्लेज क्रिकेट। ये जो एंड है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, ये दो नाउन है अली और आसिम, इन दोनों को आपस में मिला रहा है और ये एक ही क्लास है, यानी ये दोनों ही नाउन है। ठीक है, तो ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। कॉफ़ी आर टी इज़ सर्व्ड। ठीक है, कॉफ़ी या टी ये दोनों ड्रिंक होती हैं, ये दोनों हम जो हैं पीते हैं, तो ये एक ही क्लास है। ठीक है, और ये दोनों नाउन है।
तो इन दोनों नाउन को मिलाने के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया है और ये जो और है ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। ये है नाउन का नाउन के साथ रिलेशन। दूसरे नंबर पे फ्रेज का फ्रेज के साथ रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब पहले नंबर पे हम देखें कि फ्रेज होता क्या है। फ्रेज जो है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान ताल्लुक नहीं होता, यानी फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट होगा तो हम इसे कहेंगे कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ ताल्लुक। तो फ्रेज में जो है सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं होती। फ्रेज का फ्रेज के साथ ताल्लुक। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे टेकिंग टी। अब ये वर्ब है टेकिंग टी, चाय पीना, एंड चेकिंग व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप चेक करना आर माय मॉर्निंग रूटीन्स। अब टेकिंग टी इसका मतलब है चाय पीना, ठीक है, एंड चेकिंग व्हाट्सएप दो फ्रेज हैं, ठीक है। फ्रेज इनमें जो सब्जेक्ट और वर्ब है, यानी टेकिंग टी इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ये दो फ्रेज हैं, इनके दरमियान जो रिलेशन पैदा कर रहा है वर्ड वो है हमारे पास एंड, ठीक है। ये है फ्रेज का फ्रेज के साथ रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है फ्रेज का फ्रेज के साथ रिलेशन बनाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है एडवर्ब का एडवर्ब के साथ रिलेशन। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब मतलब एडवर्ब, वर्ब में कोई चीज़ इजाफा करती है उसको कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ही फिनिश्ड द टास्क, उसने काम मुकम्मल कर लिया। क्विकली एंड क्विकली, ठीक है। क्विकली जल्दी से और क्विकली खामोशी से। अब हमारे पास इसमें वर्ब था फिनिश्ड, मुकम्मल किया, लेकिन जो हमारे पास दो वर्ड हैं वो फिनिश में इजाफा कर रहे हैं, फिनिश को मॉडिफाई कर रहे हैं। क्विकली एक है, क्विकली हमारे पास जल्दी से, और क्विकली खामोशी से। अब ये जो वर्ड है क्विकली और क्विकली, इसको हमने मिलाया है एंड की मदद से, जो कि है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्विकली जो है ये हमारे पास एडवर्ब है और क्विकली भी एडवर्ब है, ठीक है। इस तरह एडवर्ब का एडवर्ब के साथ रिलेशन जो है ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम है, इनको आपस में मिलाना, ठीक है। ये था हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ कंजंक्शन है वो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम है डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ना। डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और इंडिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम है मेन क्लॉज। अब यहाँ पे क्लॉज का वर्ड यूज़ हुआ है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। दूसरे नंबर पे क्लॉज जो है इसका एक अपना सब्जेक्ट होता है, अपना एक प्रेडिकेट होता है। क्लॉज जो है ये कंप्लीट थॉट प्रोवाइड कर सकता है और कभी नहीं कर सकता, ठीक है। ये है क्लॉज की डेफिनेशन। क्लॉज की दो टाइप्स हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसको मेन क्लॉज कहा जाता है, और दूसरे नंबर पे डिपेंडेंट क्लॉज है जिसको सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कन्वाइज अ कंप्लीट थॉट। ये जो है इसका सब्जेक्ट होता है, इसका प्रेडिकेट होता है, और ये जो है मुकम्मल हमें थॉट प्रोवाइड करता है, और ये कैन स्टैंड अलोन। और ये जो है क्लॉज अकेले भी यानी अलोन भी ये हमें कंप्लीट थॉट प्रोवाइड कर सकता है। इसको हम एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू द बुक स्टोर, मैं बुक स्टोर पे गया, ठीक है। ये एक जुमला है, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है। मेन क्लॉज जो है ये सेंटेंस हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। मेन क्लॉज सेंटेंस हो सकता है, लेकिन एक सेंटेंस जो है मेन क्लॉज कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई वेंट टू द बुक स्टोर। इसका एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, और ये कंप्लीट थॉट भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यह है इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरे नंबर पे डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का भी एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, लेकिन ये हमें कंप्लीट थॉट प्रोवाइड नहीं करता, एंड इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ठीक है। और ये हमें जो है अकेले भी मुकम्मल
जो मैनी है, जो मफहूम है, ये अकेले नहीं हमें पहुंचा सकता, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज इसको कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ये बिकॉज आई नीडेड बुक्स, ठीक है। ये शुरू हो रहा है बिकॉज आई नीडेड बुक्स, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की एग्जांपल हम एक साथ देखें तो ये है आई वेंट टू द बुक स्टोर, मैं बुक स्टोर की तरफ गया, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज है बिकॉज आई नीडेड बुक्स, आई नीडेड बुक्स। इस डिपेंडेंट क्लॉज को ज़रूरत थी इंडिपेंडेंट क्लॉज की, और इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया है बिकॉज। बिकॉज जो है ये है हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज नाम से ज़ाहिर है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज जो है ये डिपेंडेंट होता है किस पे, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। और इन दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो आपस में चीज़ जोड़े रखती है उसको कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत सारे हैं, जैसे दस, बिफोर, आफ्टर, therefore, because, if, so that, since, as long as far as soon as, until, although, while, once, etc. बहुत सारे हैं। अब हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की दो एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल गो फॉर अ वॉक, मैं वॉक के लिए जाऊंगा। आफ्टर आई फिनिश डिनर, मैं अपना डिनर ख़त्म करने के बाद। आफ्टर जो है यहाँ पे ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि दो क्लॉजेस को मिला रही है। आई फिनिश डिनर ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, आई विल गो फॉर अ वॉक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरी मिसाल है यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो। इफ़ जो है यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यू वर्क हार्ड ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। ये था सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। थर्ड नंबर पे है हमारे पास कंजंक्शन की टाइप, वो है कॉरलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। अच्छा, कॉरलेटिव कंजंक्शन जो है ये पेयर्स ऑफ कंजंक्शन पे मुश्तमिल होती है जो कि इकट्ठे वर्क करते हैं, ठीक है। यानी ये कंसिस्ट पेयर ऑफ कंजंक्शन दैट वर्क टुगेदर, जो कि इकट्ठे काम करते हैं। नंबर वन, ये एक सेंटेंस के एलिमेंट को दूसरे के साथ आपस में रिलेट करता है, ठीक है। क्या? कॉरलेटिव कंजंक्शन। थर्ड नंबर पे ये पेयर्स में वर्क करता है। कॉरलेटिव कंजंक्शन जो है ये पेयर्स में वर्क करता है। कॉरलेटिव कंजंक्शन का मतलब है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ, यानी एक सेंटेंस के एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ने के लिए हम एक कंजंक्शन यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं कॉरलेटिव कंजंक्शन। और उस कंजंक्शन के दो पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। आई लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। आई लाइक बोथ, बोथ जो है यहाँ पे कॉरलेटिव कंजंक्शन है। कॉफ़ी एंड टी, अब ये जो हैं दो एलिमेंट है, इन दो एलिमेंट को आपस में मिलाने के लिए एक कंजंक्शन हमने लगाया है एंड, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और एक कंजंक्शन हमने लगाया है कॉरलेटिव कंजंक्शन, यानी दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए एक थर्ड कंजंक्शन हमने लगाया, वो उसको कहते हैं कॉरलेटिव कंजंक्शन। यानी ये पेयर्स वाला जो कंजंक्शन होता है इसको कहते हैं कॉरलेटिव कंजंक्शन। दूसरे नंबर पे हमारे पास है आई नॉट ओनली लाइक रीडिंग बट आल्सो वाचिंग मूवीज़। यहाँ पे दो कंजंक्शन है और दोनों आपस में पेयर्स में वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। नॉट ओनली नहीं आ सकता बट आल्सो के बगैर, यानी हम नॉट ओनली जो है अकेला अलोन यूज़ नहीं कर सकते एक सेंटेंस में, इसके साथ बट आल्सो का यूज़ लाजमी करना है, क्योंकि यही तो है कॉरलेटिव कंजंक्शन। कॉरलेटिव कंजंक्शन की डेफिनेशन में ये शामिल है कि ये पेयर्स में वर्क करता है, ठीक है। अब कॉरलेटिव कंजंक्शन हमारे पास कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल, बोथ है, एदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नेदर नॉर, वेदर और, ठीक है। ये है हमारे पास कुछ कॉरलेटिव कंजंक्शन।
ये थी कंजंक्शन क्या होता है और कंजंक्शन की टाइप्स को हमने डिटेल में स्टडी किया है। उसके बाद इसकी क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, इसको किस तरह से याद रखना है हमने, इसका हम थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं। नंबर 1 टिप है हमारे पास कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हमेशा इक्वल रैंक ऑफ ग्रामेटिकल क्लास, यानी एक ही ग्रामेटिकल क्लास वाले एलिमेंट के साथ हमने जोड़ना है, यानी इक्वल एलिमेंट के साथ जोड़ने के लिए हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करना है। दूसरे नंबर पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिपेंडेंसी शो करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये डिपेंडेंसी शो करता है किसकी, डिपेंडेंट क्लॉज की इंडिपेंडेंट क्लॉज पर, ठीक है। यानी जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो डिपेंडेंट होता है किस पर, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये डिपेंडेंसी शो करता है। थर्ड नंबर पे है कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमेशा पेयर्स में वर्क करते हैं और ये पेयर्स वाले ही होते हैं, यानी इनके दो जोड़े होते हैं, जैसे एदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नेदर नॉर, वेदर और, ठीक है। ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। ये था हमारा आज का टॉपिक कि व्हाट इज़ कंजंक्शन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंजंक्शन।